गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आप लोगों को तो पता चल ही गया है कि मैं आ गई हूँ अपने ससुराल। और मैंने बताया था कि मैं अगले ब्लॉग में बताऊँगी कि मैं क्यों आई हूँ। सो गाइस, कल मैं आई थी यहाँ पे और कल उसके बाद मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा था। तो मुझे सारा साफ़ सफाई करने में ही पूरा दिन चला गया। फिर खाना पीना था तो मैंने सोचा क्या ही ब्लॉग करूँगी, कल से ही करूँगी। सो गाइस, आज मैं बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि क्यों आई हूँ। पहले बाबू बोलो जय जय कर लो। वाह, गुड गर्ल। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी मैंने बाबू के लिए यहाँ पे सैलेड बनाया है थोड़ा सा। बाबू को सुबह मैंने ऐसे फीड करा दिया था तो इसका खाने का मन भी नहीं था और आज ये उठी भी लेट से 8:30 बजे उठी ही थी। सो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। अभी मैं इसके लिए सैलेड बना के लाई हूँ। ये थोड़ा ठंडा हो रहा है, तब तक मैं सोचा आप लोगों से मैं थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है तो ब्लॉग काफ़ी लेट से आएंगे मेरे। सो उसके लिए सॉरी पहले से गाइस, ठीक है। और मैं ज़्यादा आप लोगों को इंतज़ार नहीं करवाऊँगी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं क्यों आई हूँ। सो गाइस, मैं अपने ससुराल इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ की बरसी है, दूसरी बरसी है ये। बरखी भी बोलते हैं, बरसी भी बोलते हैं, जो बोलिए आप। हमारे में कल माँ की बरसी है और आज नखवाल बोला जाता है तो वो है। और बहुत सारे काम होते हैं आज, दीदी भैया सब आ चुके हैं यहाँ पे। सो वो लोग भी हैं तो मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए थोड़ा बहुत मैं क्लिप रिकॉर्ड करूँगी आज से कल तक में। तो आज और कल का दोनों का मिला के जो भी मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और बाबू यहाँ पे आई है तो बहुत शैतानी करती है, कभी इधर से उधर, क्योंकि यहाँ बहुत लंबा चौड़ा है, मतलब बड़ा स्पेस है तो बाबू को बहुत मज़ा आता है यहाँ पे खेलने में। ये अलग बात है, ये किसी के पास ज़्यादा जाती नहीं है, बहुत नाटक है इसके, लेकिन खेलने में बहुत मज़ा आता है इसको। और मैं कभी होगा तो एक बार आराम से होम टूर दूंगी यहाँ का, क्योंकि यहाँ का हमारा घर बहुत लंबा चौड़ा और बड़ा सा है, ठीक है। और आप लोग बताना आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं देखने में। मैं छोटा छोटा भी व्लॉग बनाऊंगी और जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो ये व्लॉग मेरा आज भी चलेगा और कल भी यही व्लॉग रहेगा। सो 2 दिन का एक व्लॉग मैं बनाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग देखने में, ठीक है गाइस। अभी पहले मैं बाबू को यहाँ पे सैलेड खिला देती हूँ क्योंकि इसके बहुत नखरे हैं। अभी देखो बाहर में जाके क्या कर रही है, क्या कर रही हो आनवी, आ जाओ यहाँ पे। अभी हस्बैंड नहीं आए हैं मेरे क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी, तो वो अभी शायद निकले हैं, तो 11-12 बजे तक वो भी आ जाएंगे। आज बाल वाल सब कटाना होता है, इन लोगों को टकले होंगे ये लोग, तो मैं दिखाऊंगी इन लोगों का फेस कैसा लग रहा है, क्योंकि बाल वाला फेस और बिना बाल वाला फेस आप लोग समझ ही सकते हो कैसा लगता है, ठीक है। और बाबू को बार बार दीदी बुला रही है लेकिन ये जा ही नहीं रही है उनके पास। इसको पता नहीं क्यों, जिसको पहचानती नहीं है ना उसके पास जाना नहीं चाहती है। आप लोगों के बच्चे भी ऐसे करते हैं क्या, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सो अभी पहले मैं इसको खिला देती हूँ क्योंकि उसको भूख लग गई है, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, अभी सारा काम धाम हो गया है, बस कुछ कपड़े बचे हैं मेरे धोने के लिए, तो वो मुझे धोना है। लेकिन अभी थोड़ी सी बारिश होनी शुरू हो गई है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बारिश हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो लग रहा है बारिश होगी, मुझे आज भी लग रहा है, कल भी लग रहा है होगी, तो देखते हैं फिर। और ये मेरा साड़ी का स्टाइल पे मत जाना गाइस, क्योंकि मैंने पिन नहीं लगाया है और मैंने पल्लू लेना था, तो मैंने सूती साड़ी वैसे मैंने पहना हुआ है अभी, और पल्लू भी लेना होता है तो साड़ी का बिगड़ ही जाता है। ऊपर से बाबू को भी संभालना होता है, बाबू किसी के पास जाना ही नहीं चाहती है, इसको मेरे पास ही रहना ना। इसके पापा भी अभी तक नहीं आए तो फिर पापा भी नहीं, अब इसको फ़ोन भी चाहिए, ठीक है। सो जैसे जैसे होगा मैं थोड़ा बहुत आप लोगों से कनेक्ट करूँगी, थोड़ा बहुत आप लोगों को अपडेट दूँगी, ठीक है। अभी फिलहाल बाहर का मौसम दिखा देती हूँ आप लोगों को। सो वैसे देखो अभी फ़िलहाल बाहर में थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, हल्की हल्की। यहाँ पे थोड़े से बर्तन है धोने के लिए, वो आएगी चाची तो वो धो देगी। और बाहर में नीपा पोछी जो होता है वो सब हो गया है, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है तो वो धुल ही जाएगा। और ये हमारे कुछ आम के पेड़ हैं, इसमें आम भी इस बार आया था, लगभग अच्छा खासा आम आ गया था खाने के लिए, लेकिन हम लोग थे ही नहीं तो फिर कोई तोड़ने वाला ही नहीं था, तो हम लोगों ने ही तोड़ के खाया आम वाम जो भी हुआ। तो बस पेड़ ही गया, अभी कुछ नहीं है उसमें। और अभी फ़िलहाल मैं चाहती हूँ बाबू को स्नान करवा देती हूँ क्योंकि 11 बज चुके हैं, तो इसको नहा देती हूँ, ये बाल धो के नहलाऊँगी इसको, तो थोड़ा जल्दी नहला दूँगी तो ठीक रहेगा। और मुझे देख सकते हो आप यहाँ पे जड़पात निकल गया है गाइस, तो इससे थोड़ा सा फीवर जैसा लग रहा है अंदर से, तो थोड़ा सा मन ख़राब भी लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते, काम है तो करना ही है।
और बाबू को भी संभालना होता है, बाबू भी बहुत इरिटेट होती है ना बिट्टू। और यहाँ पे थोड़े से कपड़े हैं जो कि मुझे धोने हैं, मैं और सारे कपड़े मामा हैं तो वो धो चुके हैं, मतलब एक काम करने वाले हैं तो वो धो चुके हैं। लेकिन थोड़ी लाइट भी चली गई तो मैं मिलती हूँ गैस थोड़ी देर में। तो वैसे भी नाखून वाखून कटाना हो चुका है, नाखून वाखून कटाना होता है। और जो लड़के होते हैं, जेंट्स होते हैं, उन्हें बाल छिलवाना होता है, ठीक है। और ये देखो कितना बढ़ रहा है, मुझे दर्द तो नहीं हो रहा लेकिन लहर सा रहा है और अंदर से मुँह टीप टीप सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, बुखार जैसा लग रहा है। और बाबू को तो मेरे पीछे ही रहना है, ये अपना कपड़ा निकाल के बैठी हुई है, उसको नहाना है। लेकिन बारिश हो रही है अभी, आप देख सकते हो पूरी अच्छे से अच्छा खासा बारिश हो रही है आधे घंटे से यहाँ पे। और अभी दीदी लोग गई है नाखून वाखून कटाने के लिए। यहाँ पे मैं और बाबू बैठे हुए थे और नहाने का सोच रहे हैं, तो ट्वेल्व पे बारिश हो रही है तो कैसे नहाए ये समझ नहीं आ रहा है। और बस यही है, थोड़ी देर बाद जाऊँगी नहाने के लिए, आज बाल वाल भी धोना है। तो बेटू बेटू नहाओगी? ये तो काफ़ी देर से अपना कपड़ा निकाल के बैठी हुई है, इसको पहनना है आज कपड़ा ये और नए वाला। तो इसको जब भी नया कपड़ा पहनना होता है तो पूरा निकाल के बैठ जाती है, जैसे कि इसको पता हो कि नया है ना बिट्टू। तो गैस बस अभी नहा धो के मिलती हूँ आपसे। सो गैस दिन के बाद सीधा मिल रही हूँ मैं आपसे सीधे शाम में। दिन में मैंने बस नहाया धोया, बाबू को भी नहलाया। आज बहुत इसने नाटक किया दिन में। फिर हमने छोला बनाया था खाने में आज, जो मैं आपको मिनी ब्लॉग में दिखाऊंगी उसकी रेसिपी, ठीक है। और अभी यहाँ पे चाय चढ़ा दिया मैंने सभी के लिए, चाय बना रही हूँ। बस बाबू हमेशा मेरे पास ही रहना है, इसको थोड़ी देर नीचे में खेलेगी फिर मेरे पास ही आ जाती है। और यहाँ पे भोज का सामान सब आ गया है तो मामा जी रख रहे हैं उन सब सामानों को। ये मामा काम करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये सारे काम धाम में मदद करते हैं हमारी, ठीक है। और फिर बाबू को मैं थोड़ा सा उतारती हूँ और चाय छान के सभी को दे देती हूँ, क्योंकि सभी अभी बैठे हुए हैं द्वार पे, ठीक है। और फिर जैसे जैसे होता है मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी, दिखाती रहूँगी क्या क्या कर रही हूँ। बाबू को देखो, उठ जाओ, ठीक है। सो बने रहो आप लोग व्लॉग में। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा व्लॉग, लेकिन जैसा भी लगेगा आप लोग देखना प्लीज़, ठीक है। सो चाय बना के फिर मिलती हूँ आपसे। तो वैसे एक बार चाय बना के हमने शाम में सभी को दे दिया था, लेकिन फिर रात के टाइम में भी मैंने दूसरी बार चाय बनाया था सबके लिए और साइड में खाना भी चढ़ा दिया था। आज खाना हम अपने से बनाने वाले हैं, आज हलवाई नहीं था, आज खुद से ही बना रहे थे। दूसरे दिन हलवाई थी, तो आज खाने में बन रहा था दाल चावल, आलू परवल की सब्ज़ी, करेला का भुजिया और पापड़ वगैरह सब था। तो ये सारा खाना मैं, दीदी और एक मामा जी थे, वो हम सब मिलकर बना रहे थे। तो खाना बहुत ज़्यादा था इसलिए आदमी हम 3 थे, तीनों मिलकर बना रहे थे, तो एक एक करके सारा काम हो रहा था तो जल्दी हो गया था। फिर उसके बाद हमने कुछ ज़्यादा रात को रिकॉर्ड किया नहीं था, घर के ही लोग थे खाने वाले, बाहर के कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे। तो खाना लगभग 10-12 आदमी के लिए हम सभी ने बनाया था मिलके। उसके बाद रात को हस्बैंड आ गए थे, रात को लगभग 9 बज गया था उनको आने में, क्योंकि उन्हें दिन में छुट्टी ही नहीं मिली थी। सो उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हो गई है दूसरी दिन, कल नकवाल थी और आज माँ की दूसरी बरसी है। माँ के 2 साल हो गए आज पूरे, माँ हमारे बीच नहीं रही। जब मैं आई थी शादी करके उसके कुछ महीने बाद ही माँ चली गई थी। सो वो सब मैं कहानी बाद में बताऊंगी कि कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। और बाबू को तो आप देख सकते हो कैसे हमेशा रोती ही रहती है, इसको तो बस मुझे ही लेना पड़ता है, किसी के पास रहती नहीं। इसके पापा भी रात में आ चुके थे, रात में बहुत लेट हो गया था उनको आने में, 9:30 बज गए थे। और रात में बस खाना पीना बनाने के बाद हमने सबको खाना पीना खिलाया। फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा चलो कल ही रिकॉर्ड कर लेंगे। तो बस वही था, मैंने और मामा जी ने मिलके खाना बनाया था, मतलब हम सब ने मिलके ही खाना बनाया था सबके लिए। कल उतने आदमी नहीं थे, बस 10-15 इंसान ही थे, तो ज़्यादा मेहनत थी नहीं खाना बनाने में। अभी चाची फटक रही है चावल और कर्म का सामान सब दीदी कर रही है। अभी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। हलवाई आ गए हैं, सुबह 9 बजे हलवाई आ गए थे खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज भोज है हमारे यहाँ और जो अपने हिसाब से इतना होता है वो इतना करते हैं। तो हमारे यहाँ लगभग 50-60 इंसान आएंगे आज खाने के लिए शाम में, तो उनका खाना बन रहा है, ठीक है। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको। सो गाइस, यहाँ पे बन रहा है भोज का खाना। ये हमारा आंगन है, आंगन में ही बन रहा था भोज का खाना। और यहाँ पे चाची फटक रही थी चावल, ये चावल शायद कर्म में कुछ काम में आएंगे, तो वही चावल वो फटक रही थी। सो गाइस, खाना बन रहा है, खाना हलवाई बना रहे हैं, क्योंकि आज खाना ज़्यादा आदमी के लिए बनाना था, 50-60 इंसान के लिए, तो उतना हम लोग अकेले नहीं बना पाते, तो आज हलवाई है। और ये हलवाई 9 बजे ही आ गए थे सुबह में,
सुबह से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। अभी 11:30 बज रहे हैं और 12 बजे के बाद कर्म होना स्टार्ट होता है। श्राद्ध कर्म हो या बरखी का कर्म हो, बरखी बोलो, ये सभी कर्म जो होते हैं 12 बजे के बाद ही होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल बाबू रो रही है गाइस, मैं इसको जाती हूँ, स्नान करवा के आती हूँ, फिर वापस मिलती हूँ। सो गाइस अभी नहाना धोना सब हो गया है हमारा। मैंने बाबू को पहले नहला दिया था, उसको नहा के सुला दिया, फिर मैं गई नहाने, नहीं तो वो रोने लगती है, फिर 12 पे जाके वो खड़ी हो जाती है और बहुत रोती है। और अभी कर्म होना स्टार्ट हो गया है, 12:30 बज रहे हैं अभी। अभी द्वार पे कर्म होता है, वहाँ पे भैया बैठते हैं कर्म पे। कर्म भैया मंत्र वगैरह सब पढ़ते हैं और जो मतलब खाना बनाने वाले होते हैं वो पाचक होते हैं। तो मेरे हस्बैंड बैठे हैं वो खाना बनाने में और दीदी उनका हेल्प कर रही है। और आज माँ के जाने को 2 साल हो गए। इस दिन ना माँ की कुछ ज़्यादा ही याद आती है। मैं माँ के साथ ज़्यादा समय तो नहीं बिता पाई, लगभग 1-1.5 महीना ही रही थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों माँ की याद बहुत आती है। ऐसा लगता है कि क्यों इतनी जल्दी चली गई छोड़ के। तो ये एक इमोशनल दिन हो जाता है सभी के लिए हमारे यहाँ, और किसी के घर में भी ऐसा अगर होता होगा तो सभी के लिए एक इमोशनल दिन होता ही है। यही है हमारे यहाँ भी। अभी बाहर जाती हूँ तो आप लोगों को भी कर्म दिखाती हूँ कि कैसे हो रहा है। मैं वैसे द्वार पे नहीं जाती हूँ तो यहीं से आप लोगों को दिखा दूँगी, ठीक है। और खाना भी दिखा देती हूँ कि भोज में क्या क्या बना है आज, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के लिए खाना बना है, 50-60 लोगों के लिए। तो अगले साल जो फर्स्ट हुआ था तो उसमें तो पूरे गाँव के लिए बना था, लेकिन ये दूसरा है तो इसमें 50-60 लोगों के लिए बनाया है। तो दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या बना है। और यहाँ पर मेरे जलपात जो हो गया ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और इससे ना मेरा अंदर से मन ख़राब सा लग रहा है, फीवर जैसा लग रहा है और सर भी बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन ठीक है, 1-2 दिन की बात और है, फिर हम लोग पूर्णिया चले ही जाएंगे, तो वहाँ फिर अपने हिसाब से सब होता है जो। तो चलो पहले आप लोगों को कर्म दिखा देती हूँ और खाना भी दिखा देती हूँ क्या क्या बना है। सो गाइस यहाँ पे हो रहा है द्वार पे कर्म। वहाँ पे दीदी बैठी हुई है और हस्बैंड वहाँ खड़े हैं और भैया कर्म पे बैठे हैं और पूज्य जी कर्म करा रहे हैं, ठीक है। सो देखो आप लोग भी। गिरा दियो, सीधा एकदम सीधा दोनों हाथ के सहारा करके जल गिरा दियो, गिरा दियो। हाँ राखू, अलग के राखू, पूजा करो सो गैस द्वार पे कर्म हो रहा है और मैं यहाँ पे बैठ के देख रही थी अभी, क्योंकि बाबू सोई हुई है तब तक, तो मैं सोचा थोड़ा देर देख लेती हूँ। और दीदी लोग कर्म पे, वहाँ पे दीदी खाना बना रही है कर्म का और भैया बैठे हुए हैं, भैया मतलब कर्म का जो विधि होता है वो कर रहे हैं। और अभी मैं सोच रही हूँ आप लोगों को खाना दिखा देती हूँ क्या क्या बना आज भोज में। तो चलो अंदर चलते हैं और आप लोग को खाना दिखा देते हैं। यहाँ पे बना रही है दीदी लोग कर्म का खाना, मतलब कर्म हो रहा है, जो भी वर्षी का कर्म होता है वो हो रहा है। और यहाँ अंदर बन रहा है खाना। यहाँ पे मामा बना रहे हैं चाय। अभी बज रहे हैं दिन के 1 और अभी चाय बन रहा है हमारे यहाँ। तो गैस अभी पूरा खाना बना नहीं है, आधा ही बना है। खाने में बन रही है पूरी या कचौरी जो बने, और दलिया, सब 2-3 तरह की सब्जियाँ और पुलाव, मिठाइयाँ और जो भी होते हैं 2-3 प्रकार के, और उतना मुझे पता भी नहीं है। जब सारा बन जाएगा तो मैं आप लोग को दिखा दूँगी। और लाइट यहाँ पे बहुत कटती है, कभी जाती है कभी आती है। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। बाबू गर्मी से उठ भी जाते हैं कभी कभी, फिर उसको सुलाना पड़ता है क्योंकि वो कच्ची नींद में उठती है तो फिर बहुत ज़्यादा मैं करती है। उसको मेरे पास ही रहना होता है। वो अपने पापा के पास भी नहीं जा रही है क्योंकि उसके पापा का जो बाल छिल गया है तो पापा को पहचान ही नहीं पा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। सो ये अभी
मैं चाहती हूँ थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, चाय बन गया तो पी नहीं लूँगी। आज मैंने सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया, अभी 1 बज रहा है और नाश्ता भी नहीं किया था मैंने आज, क्योंकि कर्म होने के बाद ही कुछ खाया जाता है, तो फिर कर्म होगा तभी हम लोग खाएंगे। दीदी ने तो कल भी नहीं खाया था, कल भी दीदी का उपवास था, भैया का भी उपवास था कल भी। उन लोगों ने तो आज भी नहीं खाया, कल भी नहीं खाया, वो लोग सीधा अब रात को जाके खाएंगे। तो उन लोगों का तो 2-3 टाइम का उपवास हो गया है। हमारा तो फिर भी अभी तक ही है, मैंने अभी तक बस नाश्ता ही नहीं किया, खाना तो हम लोग खा ही लेंगे। तो चलो बस थोड़ा सा चाय पीते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। वो मेरी बहन वाला पन्नी पकड़ते हैं नहीं देखते पिछड़ जाता। तो गाइस खाना पीना भी हो गया, ब्राह्मण भोज भी हो गया, हम लोगों ने भी खा लिया। खाने में बहुत सारी चीज़ें बनी थी भोज में, पूरी थी, आलू परवल की सब्ज़ी थी, मटर पनीर थी, मतलब जो भी होता है बहुत प्रकार की सब्जियां थी और पुलाव वगैरह सब था। लेकिन शाम हो गया, खाते खाते हम लोगों को 4 बज गए और सारा अच्छे से काम धाम निपट गया, ब्राह्मण भोज भी हो गया, कर्म भी हो गया, सब अच्छे से हो गया। और बाबू ने तो बहुत परेशान किया, ये रहती ही नहीं है किसी के पास, इसको किसी के पास नहीं जाना है। वहाँ पे वो आदमी नहीं है तो फिर वहाँ पे खेलने के लिए इसको कोई मिलता नहीं है, फिर भी वहाँ पे परेशान करते हैं। यहाँ पे इतने सारे आदमी हैं तब भी ये किसी के पास नहीं जाती है, फिर भी मेरे पास से इसको रहना है। और अभी साबुन लेके बैठी है, साबुन को फाड़ रही है, तो इसका तो बदमाशी चलता ही रहता है। मैंने सोचा इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, क्योंकि ये पूरा ब्लॉग कल से ही चलता आ रहा है, पता नहीं कितना लंबा हुआ होगा, जितना भी हुआ होगा मैं इसे एडिट करके अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देख लेना। और मैंने कैसा ब्लॉग बनाया ये मुझे भी नहीं पता, और जो भी बनाओ प्लीज़ देख लेना और बता देना कमेंट में कि कैसा लगा आप लोगों को। ये माँ की दूसरी बरसी थी जो कि बहुत ही अच्छे से हो गई, अब तीसरी बरसी जब होगी तब देखेंगे, ठीक है। और आज के दिन माँ की थोड़ी सी ज़्यादा याद आती है, ऐसे तो हमेशा याद आती ही रहती है, लेकिन आज के दिन थोड़ी ज़्यादा आती है और ये लगता है कि इतनी जल्दी क्यों चली गई हमें छोड़ के। और माँ इतनी जल्दी हमें छोड़ के क्यों गई, इसके ऊपर अलग से मैं आप लोगों को बता दूँगी स्टोरी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और मेरे शादी के इतने जल्दी बाद क्यों माँ हमें छोड़ के चली गई, मतलब मेरे शादी के 2-2.5 मंथ के बाद ही माँ चली गई थी। तो बहुत उदास सा लग रहा था मुझे उस टाइम भी, और अभी भी उदास ही लगता है माँ नहीं है तो, क्योंकि जब भी यहाँ पे आती हूँ तो ऐसा लगता है कि काश माँ होती तो थोड़ा अच्छा रहता। होता है ना एक बहू को कि हाँ कोई है तो बड़े तो अच्छे लगता है। ऐसे तो पापा जी हैं, लेकिन फिर भी ससुर और सास में तो अंतर होता ही है। बाबू इधर आ, ठीक है। सो दोनों का रहना उतना ही ज़रूरी है, जितना सास का रहना ज़रूरी है उतना ही ससुर जी का रहना भी ज़रूरी है, तो दोनों का रहना ज़रूरी होता है। बस यही है, जिनकी सास ससुर जिन हैं वो अपने सास ससुर का ख्याल रखे, बस यही है, क्योंकि वही होते हैं हमारे, मतलब माँ बाप के बाद तो सास ससुर को का ही ख्याल रखना होता है ना, तो यही है। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी और एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। बाय, मिलती हूँ जल्दी।